हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 19। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लिस्ट मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमको जानना होगा कि लिस्ट में मेथड्स क्या होता है, मतलब लिस्ट का मेथड्स क्या क्या है। तो फर्स्टली हमको जानना होगा मेथड्स क्या होता है। तो मेथड्स बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका कि हम यूज करते हैं लिस्ट में कुछ ऐड करने के लिए, कुछ निकालने के लिए, तो रिवर्स करने के लिए, कॉपी करने के लिए, ये सब करने के लिए हम लिस्ट में मेथड्स का यूज करते हैं। तो कई सारे मेथड्स होते हैं लिस्ट में, जैसे कि अपेंड, एक्सटेंड, ऐसे करते करते बहुत सारे। तो हम वन बाय वन सबको देखेंगे। पहले जो हमको देखना है वो है अपेंड। तो अपेंड का हम कब यूज करते हैं, जब मान लीजिए कि मेरा एक शॉपिंग का लिस्ट है या फिर अटेंडेंस का लिस्ट है या किसी भी डायनेमिक लिस्ट में नया एलिमेंट हमको ऐड करना हो। जैसे कि मेरा लिस्ट नाम का वेरिएबल है और उसमें बहुत सारे उसमें आइटम्स हैं, जैसे हो गया मिल्क, हो गया कर्ड, हो गया राइस, हो गया, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं। हम चाहते हैं कोई एक और नया आइटम उसमें ऐड करें, जैसे व्हीट, गेहूं ऐड कर दें। तो हम बाय यूजिंग अपेंड हम इसको कर सकते हैं। तो इसको चलिए हम देख लेते हैं। तो सिंपली हमने एक तो वेरिएबल लिया, जैसे शॉपिंग लिस्ट नाम का एक तो हमने वेरिएबल ले लिया। देन आफ्टर वो हमारा एम्प्टी लिस्ट हमने बनाया, एम्प्टी लिस्ट हमने बना लिया। तो हम अगर इसको प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो लिस्ट है शॉपिंग लिस्ट वो एम्प्टी है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसमें हम वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, तो सिंपली हम वेरिएबल के साथ, जैसे शॉपिंग लिस्ट हमारा वेरिएबल हो गया, तो डॉट अपेंड जो हमारा फंक्शन है उसका यूज करेंगे। जैसे हमको इसमें एग्स ऐड करना है, तो एग्स को ऐड करके फिर वही जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो आप देखेंगे, सॉरी, ये नीचे प्रोग्राम में लिखा था उसका एरर आ गया, तो सिंपली इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। इसके बाद इसको अगर हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट इसमें एक्स आ गया। तो हमने अपेंड को जान लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड का तब हम यूज करते हैं जब एक साथ मल्टीपल आइटम हमको ऐड करना हो। मतलब लिस्ट कोई है, उसमें 2-3 आइटम है और हम चाहते हैं कि 4-5 आइटम और ऐड कर दें, तो इसके लिए हम एक्सटेंड का यूज करेंगे। सिंपली इसको भी हम करके देख लेते हैं। ऊपर वाले को हम कमेंट कर देते हैं। जैसे हमने फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें एप्पल, बनाना पहले से है और उसमें हम चाहते हैं कि कुछ और भी ऐड कर दें। जैसे मोर फ्रूट नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसी में हम चाहते हैं ऐड कर दें। तो सिंपली मोर फ्रूट्स नाम का वेरिएबल एक तो हम ले लेंगे, उसमें हम कुछ और आइटम, जैसे मैंगो, इसको हमको ऐड करना है फ्रूट्स में। तो मैंगो पहले हम आइटम लिख लेंगे, ऑरेंज। देन आफ्टर हम करेंगे फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड, मतलब पहले जो हमारा वेरिएबल है उसमें जिसमें कि हमको ऐड करना है उसका हम यूज करेंगे। देन आफ्टर पैरेंथेसिस के अंदर में दूसरा जिस वेरिएबल जिसको कि हमको ऐड करना है, जिस वेरिएबल में मेरा आइटम है, एलिमेंट है, उसको हमको ऐड करना है, तो सिंपली उसको हम लिख देंगे, जैसे मोर आइटम, मोर फ्रूट्स। इसको हम जैसे ही प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे और यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा था, तो सिंपली यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे फ्रूट्स को। आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज आ गया। अब ये पहले वाला हमारा लिस्ट है, उसमें हमने दूसरे वाला लिस्ट को यहाँ पे ऐड करके एक बाय यूजिंग एक्सटेंड मेथड और फंक्शन हम इसमें प्रिंट करवा दिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंसर्ट। तो इंसर्ट का तब हम यूज करते हैं जब लिस्ट के एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट डालना होता है। मतलब कि इसमें आपका इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। मतलब कि इंडेक्स नंबर 1 पे हमको ऐड करना है, इंडेक्स नंबर 0 पर ऐड करना है, तो बाय यूजिंग इट वी कैन ऐड।
तो सिंपली इसको भी हम करके देख लेते हैं। ऊपर वाले को हम कमेंट करेंगे। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे फ्रेंड्स नाम का एक तो वेरिएबल ले लिया, फ्रेंड्स नाम का वेरिएबल ले लिया, इसमें हम कुछ आइटम्स डाल देते हैं जैसे हैरी, रोहन, मोहन, ऐसे हमने कुछ वैल्यू डाल दिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि मेरा जो 1 नंबर इंडेक्स है, मतलब कि हैरी के बाद जो हमारा इंडेक्स है उसमें हम चाहते हैं कोई नया नाम ऐड करना। जैसे मैं अपना नाम ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली हम फ्रेंड्स डॉट इंसर्ट जो हमारा मेथड है उसका यूज करके हम चाहते हैं 1 नंबर इंडेक्स पे डालना, तो 1, देन आफ्टर मैं अपना नाम श्रवण, इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे फ्रेंड्स को। तो आप देखेंगे इसका जो आउटपुट है वो आ गया हैरी, श्रवण, रोहन, मोहन। तो हमारा 1 नंबर इंडेक्स पे श्रवण है, 0 नंबर इंडेक्स पे हैरी है। हमने इसको भी करके देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, तो इसको पहले हम कमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिमूव। तो रिमूव का हम तब यूज करते हैं जब किसी अनवांटेड चीज को हमको लिस्ट में से हटाना होता है। मतलब कि जैसे ये एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है, तो करके देख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा कैसे होता है। जैसे कि हमारा बुक्स नाम का एक तो वेरिएबल है, मतलब हम कई सारे बुक्स का नाम दे दिए जैसे फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, ऐसे हमने यहाँ पे 3 ठो एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम तो साइंस वाले बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे अनवांटेड है, तो इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। मतलब तो हम सिंपली यहाँ पे रिमूव मेथड का यूज करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे लिस्ट में से। तो सिंपली हम बुक्स डॉट रिमूव, इसके बाद हम चाहते हैं कि हिस्ट्री को हम डिलीट कर दें। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे बुक्स। तो आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट आया उसमें फिजिक्स, मैथ है और हिस्ट्री जो हमने यहाँ पे डाला था वो रिमूव हो चुका है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि पॉप मेथड क्या होता है इसमें। तो पॉप का तब हम यूज करते हैं जब लास्ट आइटम या फिर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स का आइटम हमको निकालना होता है। तो सिंपली हम इसको भी करके देख लेते हैं। तो सिंपली जैसे कि हमारा बुक्स नाम का हमने यही यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम कोई नया वेरिएबल जैसे बुक यहाँ पे यूज किए, देन आफ्टर बुक्स, मतलब वही हमारा वेरिएबल है, देन आफ्टर हम पॉप का यूज करेंगे। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे इसको, तो बुक्स को इस बार प्रिंट करते ही आप देखेंगे कि हमारा जो लास्ट में जो था हिस्ट्री वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि हमने बताया कि पॉप बाय डिफॉल्ट लास्ट से हमारा एक एलिमेंट को खा जाता है, तो यहाँ पे खा लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लियर। जब पूरी लिस्ट को हमको एम्प्टी करनी हो तो हम क्लियर का यूज करते हैं। जैसे इसको भी हम करके देख लेते हैं सेम के साथ। हम बुक्स डॉट क्लियर, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि लिस्ट में वाकई आइटम है कि नहीं। प्रिंट मैं करके दिखा देता हूं बुक्स को। ये लाइन को हम नेगलेक्ट तब तक करेंगे। हम दिखा देता हूं कि आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री है,
इसके बाद बुक्स डॉट क्लियर करेंगे। देन आफ्टर ये जो हमारा ऊपर वाला है इसको हम कॉपी करके नीचे कर दिए, ऊपर वाले को उड़ा दिए। आप इसके बाद हम जो इसको प्रिंट कर दें तो आप देखेंगे कि हमारा एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होकर आ गया, क्योंकि क्लियर मतलब जितना भी लिस्ट का एलिमेंट्स है, आइटम्स है, सबको क्लियर कर देगा। हमने इसको भी सीख लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंडेक्स। तो जब लिस्ट के अंदर किसी आइटम का पोजीशन चाहिए तो हम इसको इंडेक्स के रूप में हम उसको देख सकते हैं। जैसे यही सिंपली इसी का यूज करते हैं। इसके बाद जैसे कि बुक्स नाम का हमारा वेरिएबल है, तो सिंपली बुक्स डॉट इंडेक्स, हम चाहते हैं कि इसमें किसका हमको इंडेक्स दिखना, मैथ्स का हम चाहते हैं इंडेक्स देख लेना। इसके बाद हम चाहते हैं प्रिंट कर देना इसको, बुक्स को। तो आप बताइए मैथ कितने नंबर इंडेक्स पे है। तो हमारा सॉरी पहले हमको इसका डेटा को दूसरे वेरिएबल में डाल लेना पड़ेगा, देन आफ्टर इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे पॉस नाम का तो वेरिएबल हम ले लिए, देन आफ्टर पॉस, यहाँ पे हम प्रिंट जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 1 नंबर इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया, क्योंकि ये हमारा 0 है, ये हमारा मैथ्स 1 पे है। ये हमने ये देख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है काउंट। जब किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमको काउंट करनी हो तब इसका यूज करते हैं, मतलब कि वो लिस्ट में इवेंट में कितने बार एग्जिस्ट करता है, अगर इसको हमको देखना है सिंपली इसको हम इसके बाद यही हम यूज करेंगे। एक तो आइटम को फिर से ऐड कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू ऐड किया जा सकता है। हमने डुप्लीकेट मैथ को ऐड कर दिया। देन आफ्टर हम कर रहे हैं काउंट। तो सिंपली हम करेंगे प्रिंट, इसके बाद मार्क्स डॉट काउंट। किसको हमको काउंट करना है, तो मैथ्स को हमको काउंट करना है। देन आफ्टर मार्क्स डॉट काउंट में बुक्स डॉट काउंट, बुक्स डॉट काउंट। इसके बाद जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा मैथ्स जो है यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2 हमारा प्रिंट करके रख दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सॉर्ट। तो सॉर्ट को हम तब समझते हैं, तो सॉर्ट का मतलब होता है कि जब आइटम को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो हम बाय यूजिंग सॉर्ट हम उसको कर सकते हैं। तो सिंपली उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको कमेंट करेंगे। देन आफ्टर हमको ऐसा लिस्ट लेंगे, जैसे कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने नंबर ले लिया, नंबर्स ही नाम का हमारा एक तो वेरिएबल ले लेते हैं। देन आफ्टर उसमें जैसे बहुत सारा हमने वैल्यू डाल दिए 1 2 3 5 6 8 2 ऐसे हमने वैल्यू डाल दिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि उसको सॉर्ट करना है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम पैरामीटर नहीं डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। जैसे कि आप देख लीजिए, प्रिंट हम कर रहे हैं, प्रिंट पहले हम नंबर्स को सॉर्ट कर लेते हैं। नंबर्स नाम का हमारा वेरिएबल है, इसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं नंबर्स को। आप देखेंगे जो इसका आउटपुट है वो 1 2 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। इसी को अगर हमको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सिंपली हमारा जो सॉर्ट है वहां पे हम लिख देंगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू।
तो देन आफ्टर अगर हम इसको प्रिंट कर दें तो आप देखेंगे कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर आ गया। इसको भी हमने जान लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि रिवर्स क्या होता है। तो रिवर्स का तब हम यूज करते हैं जब लिस्ट का ऑर्डर हमको उल्टा करना होता है। मतलब कि लिस्ट में जैसे आइटम है रवि, सोहन, मोहन, गीता, हम चाहते हैं पूरा आइटम को उलट दें और फिर से उसको प्रिंट करके रख दें, तो बाय यूजिंग रिवर्स मेथड हम उसको कर सकते हैं। सिंपली उसको भी हम करके देख लेते हैं। उसके लिए हम ऊपर वाला बुक्स वाला हम कॉपी करके देन आफ्टर हम उसको बुक्स डॉट रिवर्स का हम यूज करके मेथड का, इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे बुक्स। तो आप देखेंगे इसका जो आउटपुट आएगा वो मैथ्स पहले, फिर हिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स, ऐसे करके आ जाएगा। हमने इसको भी जान लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कॉपी। तो कॉपी का तब हम यूज करते हैं जब एक लिस्ट का हमको डुप्लीकेट बनाना होता है। तो सिंपली इसको भी हम करके देख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, ए नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। इसमें हम जैसे डाल दिए 1 2 3 हमने डाल दिया। इसके बाद हमने बी नाम का एक तो वेरिएबल लिया, उसमें ए को हम कॉपी करके बी में डाल दिए। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं ए को भी, प्रिंट कर रहे हैं बी को भी। आप देखेंगे इसका आउटपुट मतलब ए का जो जितना भी एलिमेंट था वो कॉपी होकर बी में आ गया। तो कॉपी जो हमारा मेथड है वो बफर मेमोरी में कॉपी करके रखता है, वो एक्चुअल मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, बफर मेमोरी में स्टोर होता है। जब भी हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेज से हट जाएगा तो हमारा वो क्लियर हो जाएगा। हमने इसको भी करके देख लिया। इसके बाद हम जो हमारा लास्ट जो मेथड है उसको हम देखते हैं, जो कि है हमारा लेन। जब लिस्ट का टोटल आइटम हमको काउंट करना होता है तो बाय यूजिंग लेन फंक्शन, जिसको बाय यूजिंग लेन फंक्शन हम इसको करते हैं। सिंपली इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यही हमने यूज कर लिया यहाँ पे। इसके बाद हम कर रहे हैं प्रिंट। लेन इसको तो बुक्स को। इसके बाद हम जैसे इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो हमारा 4 आउटपुट में आ गया। तो हमने आज का जितना भी लेक्चर का हमारा मेथड्स था उसको हमने देख लिया। तो सिंपली आज के लिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया है। जैसे कि एक क्वेश्चन लाया है, उसको मैंने समझाया है, तो इसको आप देख लीजिए। देन आफ्टर आप पहले उसको खुद से करिएगा, आपसे अगर नहीं हो तो इसको आप देखिएगा। तो हमने एक तो क्वेश्चन लिया है, राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए नंबर विच इज गिवन बाय ए यूजर। तो हमने इसको 2 मेथड से बनाया है। पहला जो है वो हमने ए नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें इंट जो हम इंटीजर डेटा टाइप है वो लिए हैं। इसके बाद इनपुट कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। इसके बाद बी नाम का वेरिएबल में स्ट्रिंग जो है उसको हम मतलब इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। इसके बाद हम जो बी नाम का वेरिएबल है उसको लिस्ट में चेंज कर रहे हैं। इसके बाद लिस्ट में जो हमारा रिवर्स मेथड है उसका हम यूज करके मतलब जो इनपुट जो आइटम है उसको हम रिवर्स कर ले रहे हैं। इसके बाद हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो हम जो आइटम हमारा लिस्ट में आता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। स्ट्रिंग को हमको फिर से जोड़ना होगा तो हम ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे, ज्वाइन बिल्ट इन फंक्शन का यूज करेंगे। तो इसके बाद हम ज्वाइन कर देंगे सी को, इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। ऐसे हमने 1 2 3 4 इनपुट दिया तो हमारा रिजल्ट आएगा 4 3 2 1। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड जिससे कि हम करने वाले हैं वो है हमारा, हम इनपुट कर रहे हैं, वही यूजर से इनपुट ले रहे हैं। इसके बाद हम इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल दे रहे हैं। इसके बाद जो हमारा है वो हम यूज कर रहे हैं स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग में हम कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जितना भी आएगा उसको वो कॉपी कर लेगा। ये कॉपी करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है सी इक्वल टू बी बिग ब्रैकेट, इसके बाद कोलोन। इसके बाद डी में हम कर रहे हैं रिवर्स करने का ये यूज किया गया है, मतलब डबल कोलोन के साथ अगर हम -1 करेंगे तो हमारा लास्ट पोजीशन से जो है
वो वैल्यू को उठा के फर्स्ट पोजीशन पर लेके आएगा, तो हमारा ये रिवर्स कर देगा। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं डी को, इसका अगर हम आउटपुट आपको दिखा दें, फिर से इसको रन करके आपको इसका आउटपुट दिखा देते हैं। पहले हमारा पहला वाला प्रोग्राम रन करेगा, तो इसमें जैसे हमने डाला 1 2 3 4, इसको हम करेंगे तो हमारा आएगा 3 2 4 3 2 1। इसके बाद दूसरा वाला प्रोग्राम रन किया, इसमें भी हम जैसे वेरिएबल डाल दिए, सॉरी वैल्यू डाल दिए 2 3 4 5, हमारा आ गया 5 4 3 2। हमने ये करके देख लिया। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 20 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।